एक जंगल में एक शेर रहता था जिसके पास गीदड़ नाम का उसका सेवक था। शेर की जवानी में युद्ध हारने के कारण उसकी कोई इज्जत नहीं थी और वह अक्सर अलग थलग रहता था। गीदड़ की उसे सख्त जरूरत थी जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। एक दिन शेर ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था और उसने लात मारकर शेर को दूर फेंक दिया। जब शेर उठने को हुआ तो सांड ने फां फां करते हुए उसे सींगों से पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह शेर जान बचाकर भागा, लेकिन वह सींगों की मार से जख्मी हो गया था। कई दिन बीते परंतु शेर के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह शिकार नहीं कर सकता था और दोनों के भूखों मरने की नौबत आ गई। शेर को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण गीदड़ उसका साथ न छोड़ जाए। शेर ने एक दिन गीदड़ से सुझाव दिया, देख, जख्मों के कारण मैं दौड़ नहीं सकता, तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। गीदड़ को शेर की बात जंच गई और वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में चल पड़ा। वह एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा जहां उसे एक मरियल सा गड्ढा घास पर मुंह मारता नजर आया। गीदड़ गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हुआ हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत क्रूर है। गीदड़ ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भक्त जी का सत्संग हुआ था, उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं, अब कोई किसी को नहीं खाता। गीदड़ बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू पास के कस्बे से बेचारी गद्दी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा गई है, तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह गीदड़ के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में गीदड़ गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें शेर छिपा बैठा था। इससे पहले कि शेर पंजा मारता, गधे को झाड़ी में शेर की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डरकर उछला, गधा भागा और भागते ही